हेलो दोस्तों, फिर से एक मर्तबा स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम विरासत से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और वीडियो के आखिर में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल्स और पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका भी असर तवारुस पर यानी विरासत पर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नर की मनी की, जिसे मनी खुलिया भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे स्पर्म सेल कहते हैं। इसका ताल्लुक़ मर्द हजरात से होता है और इसके ज़रिए जो हार्मोन्स का अखराज होता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, ये याद रखिए आप। जबकि मादा अंडे, जिसे बैज़े खुलिया भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ओवम सेल कहते हैं, इसका ताल्लुक़ औरत से है। इसके ज़रिए जो हार्मोन्स का अखराज होता है उसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कहते हैं। बैज़े खुलिया का काम यह है कि बैज़े खुलिया तैयार करना, हैज़ पर कंट्रोल करना, जिन्स की तरक्की और हमल रहने से पैदाइश तक के तमाम मराहिल पर कंट्रोल। हम यहाँ नर की मनी और मादा अंडों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नर की मनी और मादा अंडों के मिलाप से ज़ायगोट बनता है, जिसकी वजह से बच्चे का हमल ठहरता है, यानी एक नई ज़िंदगी की यहाँ पर शुरुआत होती है। नर की मनी, जिसे हम मनी खुलियात भी कहते हैं, तो इसके अंदर क्रोमोज़ोम की 23 जोड़ियाँ पाई जाती है और मर्द हजरात के अंदर 22 जोड़ियाँ एक्स क्रोमोज़ोम की होती है, जबकि 23वीं जोड़ी एक्स या फिर वाई क्रोमोज़ोम की हो सकती है। जबकि औरतों के अंदर 23 जोड़ियाँ क्रोमोज़ोम की पाई जाती है और 23 की 23 जोड़ियाँ एक्स क्रोमोज़ोम की ही होती है। तो मर्द हजरात की 22 जोड़ियाँ और औरतों की 22 जोड़ियाँ जो पहली होती है वो यकसां होती है, यानी एक्स क्रोमोज़ोम की होती है, इसीलिए इसे ऑटोज़ोम कहा जाता है। जबकि जो 23वीं जोड़ी है, यानी 23वीं जोड़ी औरत के क्रोमोज़ोम की एक्स क्रोमोज़ोम की मिलकर और मर्द के एक्स या वाई क्रोमोज़ोम की 23वीं जोड़ी मिलकर के ज़ायगोट बनता है, जिसे जिनसी क्रोमोज़ोम की जोड़ी कहा जाता है। यानी 23वीं जोड़ी जो होती है वो जिनसी क्रोमोज़ोम की जोड़ी कहलाती है और इसी के ऊपर बच्चे का जो जिन्स है, लड़का रहेगा या लड़की रहेगी, उसका आयुन होता है। अगर से मर्द हजरात का एक्स क्रोमोज़ोम 23वीं जोड़ी का और औरत का 23वीं जोड़ी का एक्स क्रोमोज़ोम मिलकर हमल ठहरता है, तो होने वाला बच्चा लड़की रहेगा, यानी एक्स एक्स मिलकर लड़की बनेगा। और 23वीं जोड़ी, जिसे जिनसी जोड़ी कहा जाता है, मर्द हजरात की 23वीं जोड़ी का क्रोमोज़ोम अगर से वाई है और वह औरत के 23वीं जोड़ी यानी एक्स क्रोमोज़ोम के साथ मिलकर के ज़ायगोट बनाता है, यानी हमल ठहरता है, तो होने वाले बच्चे का जो जिन्स है वो लड़का रहेगा, यानी एक्स एक्स लड़की रहेगी और एक्स वाई अगर से क्रोमोज़ोम की जोड़ी बनती है तो वो लड़का रहेगा। ये कुछ मालूमात थी, इसके ऊपर अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमल ठहरने में किन दो मादों का अमल दखल होता है? नर की मनी और मादा अंडे। दूसरा है एडर्नल और नर की मनी। तीसरा है मादा अंडे और एडर्नल। चौथा है मादा अंडे और थायरॉक्सिन। तो हमने अभी देखा कि नर की मनी और मादा अंडे मिलकर के ज़ायगोट बनाते हैं, उनके दोनों के मिलाप से हमल ठहरता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा क्वेश्चन है कि ख़वातीन में क्रोमोज़ोम की कितनी जोड़ियां पाई जाती है? 1 नंबर 22, 2 नंबर 23, 3 नंबर 24 और 4 नंबर 25। तो हमें मालूम है कि मर्द हजरात के अंदर और ख़वातीन हजरात के अंदर क्रोमोज़ोम की 23 जोड़ियां पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन 2 नंबर है। तीसरा है, मर्द हजरात के अंदर क्रोमोज़ोम की कितनी जोड़ियां पाई जाती है? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर मर्द और ख़वातीन इस तरह से चेंज किया है, लेकिन दोनों के अंदर क्रोमोज़ोम की 23 जोड़ियां पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है 22, 23, 24 या 25। तो 23 इसका सही आंसर है। औरतों में 23वीं क्रोमोज़ोम की जोड़ी कौन सी होती है? तो हमने वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही देखा कि औरतों के अंदर 23 की 23 जोड़ियां एक्स क्रोमोज़ोम की होती है, जबकि मर्द हजरात के अंदर 22 जोड़ियां एक्स होती है, लेकिन 23वीं एक्स या वाई हो सकती है। इसलिए जो ऑप्शन है एक्स एक्स, एक्स वाई वाई, एक्स जेड और एक्स वाई, तो सही आंसर है एक्स एक्स, यानी एक्स की 23 की 23 जोड़ियां औरतों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मर्दों में जिनसी क्रोमोज़ोम की कौन सी जोड़ी होती है, यानी कौन सी ऐसी जोड़ी है जो जिन्स का तयन करती है? तो हमने वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही देखा कि
मर्दों के अंदर औरतों के अंदर पाई जाने वाली जो 22 जोड़ियां हैं वो यकसां होती है, जिसे ऑटोज़ोम कहा जाता है। और जो 23वीं जोड़ी होती है उनके मिलाप से जिन्स का तयन होता है, इसीलिए उसको जिनसी जोड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सी जोड़ी यानी उस जोड़ी का नंबर नहीं पूछा, बल्कि जोड़ी का यहाँ पर पेयर यानी कौन सा मिलाप है वो होता है। एक्स एक्स से होता है जिन्स का तयन, या एक्स वाई से होता है, या वाई वाई से होता है, या वाई जेड से होता है, ये पूछा है। तो मर्दों का पूछा है, इसलिए मर्दों का या तो 23वीं जोड़ी एक्स होगी या फिर वाई होगी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 2 एक्स वाई सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमल ठहरते वक्त क्रोमोसोम की कितनी जोड़ियां तैयार होती हैं? तो मर्द हजरात में क्रोमोसोम की 23 जोड़ियां पाई जाती है, औरतों में 23। तो इसका सही आंसर 46 है, यानी ज़ायगोट जब बनता है तो 46 क्रोमोसोम की जोड़ियां तैयार होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, औरत का एक्स क्रोमोसोम और मर्द के वाई क्रोमोसोम की जोड़ी तैयार होने पर बच्चे का जिन्स क्या होगा? यानी 23वीं जोड़ी में औरत का एक्स क्रोमोसोम मर्द हजरात के वाई क्रोमोसोम के साथ ज़ायगोट बनाता है, तो बच्चे का जिन्स क्या होगा? लड़का होगा, लड़की होगी, या लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर इनमें से नहीं है। तो इसका सही आंसर है लड़का, क्योंकि अगर से एक्स एक्स होगा तो लड़की और एक्स वाई होगा तो लड़का। तो यहाँ पर एक्स और वाई की बात है, इसलिए इसका बच्चे का जो जिन्स होगा, जो उसका जेंडर बनेगा वो लड़का रहेगा। अगला है क्वेश्चन, हमल ठहरते वक्त औरत का एक्स क्रोमोसोम और मर्द का एक्स क्रोमोसोम की जोड़ी के मिलाप से बच्चे का जिन्स डैश होगा। तो अभी हमने बात की एक्स एक्स अगर से आता है तो जिन्स लड़की रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लड़का लड़की, लड़का और लड़की, या फिर इनमें से नहीं। तो लड़की सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मौरूसी यानी विरासत से हासिल करदा जो खूबियाँ बच्चों के अंदर आती है, तो मौरूसी हासिल करदा खूबियों की बिना पर जिस्मानी उज़ू की कुदरती तरक्की जो बाहरी अवामिल पर मुनहसर नहीं होती डैश डैश कहलाती है। यानी बच्चों की ऐसी जिस्मानी तरक्की जो बाहरी अवामिल पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि उनको उनके विरासत से वो खूबियाँ मिलती है, और उनके उज़ू का, उनके जो मसल्स है उसका डेवलपमेंट होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसे जहानत कहा जाएगा, या आमोजिश कहा जाएगा, या पुख्तगी कहा जाएगा, या शख्सियत कहा जाएगा। तो बच्चों के अंदर विरासत से जो खूबियाँ उनके अंदर मुंतकिल होती है और उनका जो डेवलपमेंट होता है उनके उज़लात का, उनके मसल्स का, उसे पुख्तगी कहते हैं। इसका सही आंसर 3 नंबर है। अगला है, पुख्तगी यानी क्या फ़र्द की सलाहियत में, यानी फ़र्द की जो सलाहियतें हैं उसके अंदर उम्र के साथ तरबियत की बिना पर, यानी उसको जो ट्रेनिंग मिल रही है उसके बिना पर उसके अंदर जो बदलाव आ रहा है उसको पुख्तगी कहेंगे। दूसरा है, फ़र्द की सलाहियतों में उम्र के साथ साथ कुदरती तौर पर होने वाले बदलाव, यानी उसकी सलाहियतों में कुदरती तौर पर जो बदलाव होंगे विरासती तौर पर, उसे पुख्तगी कहेंगे। तीसरा है, फ़र्द की शख्सियत में उम्र के साथ होने वाले बदलाव, या फिर उसकी शख्सियत में जो उम्र के साथ बदलाव हो रहे हैं उसे कहेंगे, या फिर ऊपर के सही। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर, फ़र्द की सलाहियतों में उम्र के साथ साथ कुदरती तौर पर जो बदलाव होते हैं, जो उसका डेवलपमेंट होता है, उसके उज़लात का, यानी उसके मसल्स का जो डेवलपमेंट होता है उसको पुख्तगी कहते हैं। हमने 9 नंबर का क्वेश्चन उसी से रिलेटेड देखा था। अगला क्वेश्चन है, विरासत के नज़रिए की इब्तिदा सबसे पहले किसने की? ऑप्शन है मंडेले, डार्विन, गाल्टन, या बने, या बिने भी जिसे कहते हैं। तो विरासत के नज़रिए की इब्तिदा सबसे पहले मंडेले ने की, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, मर्दों में क्रोमोसोम की जोड़ियों में 23वीं जोड़ी में एक्स या वाई क्रोमोसोम होने के इम्कानात कितने फ़ीसद होते हैं? यानी जो 23वीं जोड़ी जिनसी जोड़ी होती है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम कितने फ़ीसद चांसेस है कि दोनों में से एक हो सकता है? तो 25%, 50%, 35%, या 60%? ये 60 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 50% चांसेस हो सकते हैं कि वो या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में न सिर्फ माँ बाप से विरासती खूबियाँ मुंतकिल होती है, बल्कि उसके करीबी रिश्तेदारों से भी खूबियाँ मुंतकिल होती है, ये नज़रिया किसने पेश किया? यानी उसको जो विरासत हासिल होती है वो सिर्फ़ उसके माँ और बाप से नहीं होती, बल्कि उसके जो करीबी रिश्तेदार है, यानी उसके दादा दादी है, परदादा परदादी है, या उसकी जो नस्लें हैं उनसे भी बच्चों के अंदर विरासती खूबियाँ आती है। ये किसने कहा?
फ्रांसिस गाल्टन ने कहा, मंडेले ने कहा, बिने ने कहा या टर्मन ने कहा। तो इसके ऑप्शन है फ्रांसिस गाल्टन, मंडेले, बिने और टर्मन। तो बिने और टर्मन का ताल्लुक़ ज़हानत के नज़रिया से है और फ्रांसिस गाल्टन और मंडेले का ताल्लुक़ विरासत के नज़रिया से है। तो फ्रांसिस गाल्टन ने ये बात कही कि माँ बाप के अलावा उसके दादा दादी, परदादा दादी से भी बच्चों के अंदर मुंतकिल हो सकती है विरासती खूबियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में मंडेले ने विरासत से मुताल्लिक़ अपने नज़रिए में कौन से बातों का शुमार किया? नीचे 4 बातें या 4 उसके कोट्स जो भी नज़रियात है वो दिए हुए हैं, तो उसमें से कौन सा सही है या कौन कितने 1 2 3 सही है या सब के सब सही है, ये हमें बताना है। तो एक ही नस्ल के सभी जानदारों में क्रोमोज़ोम यकसां होते हैं, ये बात कही उसने। या फिर क्रोमोज़ोम ये विरासत के लिए ज़िम्मेदार है, ये बात कही। या फिर हर शख्स के क्रोमोज़ोम जोड़ियों में खामोश रहते हैं, लेकिन इनमें से यानी जोड़ियों के अंदर 2 क्रोमोज़ोम होते हैं तो वो दोनों भी जोड़ियों के अंदर खामोश होते हैं, लेकिन उनमें से एक सरगर्म होता है और दूसरा कम सरगर्म होता है, यानी एक ज़्यादा एक्टिव होता है और दूसरा साइलेंट होता है। इस तरह से उसने बात की। या फिर ऊपर के तीनों बातें उसने की, इस तरह से पूछा गया है। तो ये तीनों के तीनों बातें ऊपर की जो है वो सही है इस नज़रिए से मुताल्लिक़। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस गाल्टन के मुताबिक विरासत की खूबियाँ क्या होगी? नीचे जो दिए हुए ऑप्शन है उसमें से ये क्या है? माँ बाप से बच्चे को मिलने वाली खूबियाँ 1/2 होती है। दादा दादी से मिलने वाली खूबियाँ बच्चे के अंदर 1/4% में आती है। और परदादा दादी से मिलने वाली खूबियाँ बच्चे के अंदर 1/8 आती है। या फिर ऊपर के सब सही है। तो ये तीनों चीज़ें फ्रांसिस गाल्टन ने बताया। दोस्तों, इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन विरासत के ऊपर जो पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कस किया। आइए अब जो ग्लैंड्स होते हैं, जो गुदूद होते हैं जिनका असर विरासत के ऊपर होता है, वो कौन सा है देखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे गुदूद नखाइया या बलगमी गुदूद भी कहते हैं, दिमागी गुदूद भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं हमारे दिमाग के नीचे हाइपोथैलेमस के को लग कर के होते हैं। इसकी जगह भी पूछता है अक्सर एग्ज़ाम में। और इसका जो काम है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे दिमागी गुदूद होते हैं, उनका काम क्या है कि जो दूसरे गुदूद है, दूसरे ग्लैंड्स है, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, जिस्म की पुख्तगी का काम, यानी जिस्म को पुख्ता बनाना, और जिस्म की मुमकिना तरक्की, यानी जितना उसको विरासत से जो चीज़ें मिली है बच्चे को, उतनी उसको मुमकिना उसकी तरक्की करना या उस पर कंट्रोल रखना, ये हमारे दिमागी गुदूद पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड हमें मालूम है कि ये बीमारी गले में पाई जाती है, तो इसे गले के गुदूद ही कहते हैं। गले के अंदर थायराइड होता है। इसे गुद्दा दरखिया भी कहते हैं उर्दू के अंदर। और इसका जो जगह होती है गले में, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, आवाज़ जहाँ से हमारी वाइब्रेट होती है, पैदा होती है, उसके अतराफ में ये थायराइड ग्लैंड होता है। और थायरा ऑक्सीजन हार्मोन्स का ये अखराज करते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये गले में थायराइड ग्लैंड के अतराफ में दोनों जानिब पाया जाता है। इसका काम क्या है? जिस्म की तरक्की पर कंट्रोल रखना, हड्डियों की नशोनुमा के ऊपर कंट्रोल रखना, दौरान खून का जो निज़ाम है उसके ऊपर कंट्रोल रखना, और उज़लात की तरक्की के ऊपर कंट्रोल रखना। इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला है हमारा पेनक्रियाज, जिसे लबलबा कहते हैं। इसके ऊपर अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछले प्रीवियस पेपर में पूछा भी है। हमारा जो शुगर का, ज़ियाबेतस का जो मर्ज़ है, उसका ताल्लुक़ पेनक्रियाज से है, क्योंकि पेनक्रियाज जो होता है हमारा लबलबा, वो हमारा इंसुलिन का अखराज करता है, और इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। इंसुलिन की कमी की वजह से ज़ियाबेतस, उर्दू में इसे ज़ियाबेतस कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे शुगर कहा जाता है, वो मर्ज़ होता है। और इसका काम खून के अंदर शुगर और कार्बोहाइड्रेट, शुगर के साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, उनको खून में उसका जो कंट्रोल है वो पेनक्रियाज रखता है। अगला है एडर्नल्स, इसे बड़ा गुर्दवी गुदूद भी कहते हैं। ये हमारे जो किडनी होते हैं, जो गुर्दे होते हैं, उनके अतराफ में पाए जाते हैं। इसे दर अफराजी या फिर बेखनात गुदूद भी कहते हैं। नाम आप तीनों याद रखिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। इनका काम क्या है कि एक लुआबी रुतूबियत, यानी एक लिक्विड, जो लुआब की तरह से कोई लिक्विड होता है जो हमारे जो खून के लिए या फिर हमारे जिस्म के लिए अहम होता है, ये बराह रास्त डायरेक्ट हमारे खून के अंदर उसे छोड़ देते हैं, और जो हमारे खून में घुल मिल जाता है लिक्विड होने की वजह से।
और ये जो लुआबी रुतूबियत यानी जो लिक्विड छोड़ते हैं उसे हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो एड्रेनल्स होते हैं यानी ये जो गुदूद होते हैं, इनके अंदर कोई नस वगैरह यानी शरीयान नहीं होती है, डायरेक्ट खून के अंदर अपने रुतूबियत को छोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो विरासत के रिलेटेड चीज़ें हैं, विरासत से रिलेटेड, उसके ऊपर 15 क्वेश्चन देखे और जो गुदूद है, ग्लैंड्स है, उनकी मालूमात हासिल की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे गुड बाय।